हाँ दोस्तों आज हम बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ठीक है, BPSSC के बारे में, ठीक है दोस्तों। आज हम लोग जिसके तरफ से आया वैकेंसी बिहार दरोगा का भर्ती परीक्षा 2025, इसके लिए दोस्तों हम लोग दोस्तों इसका सेट नंबर, ठीक है, सेट नंबर दोस्तों 25 देखने जा रहे हैं और 24 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, प्लेलिस्ट बना दिया गया। तो जाइए देखिए, अपना एक सीट पक्का कीजिए। ये है दोस्तों रुक्मिणी प्रकाशन का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये सेट के बारे में कुछ डिस्कस करना था। ये सेट पूर्णतः SCRT और NCERT के पाठ्यक्रम से तैयार है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है, आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। बिना देर किए दोस्तों इस सेट का हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बिना देर के आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिमाण का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण के समतल में गति क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है, ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है, देखिए मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस के उपयोग द्वारा, जिसकी शक्ति है दूरस्थ बिंदु F के पदों में। तो याद रखिए ऑप्शन डी -100/f, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए ये धारा रेखीय प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी निम्न घनत्व एवं उच्च सयांता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिए ऑप्शन ए सितार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट को देखिए ब्रह्मा व ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? तो याद रखिए ऑप्शन डी गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? तो याद रखिए ऑप्शन डी इरिंग फिशर, इरविंग फिशर, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके नेक्स्ट भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है 17.7%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो याद रखिए ऑप्शन सी जन्म दर और मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा, देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम TPP किस वर्ष किया गया था? याद रखिए ऑप्शन बी 1975, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? याद रखिए ऑप्शन है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए ओणम देश का एक राज्य त्यौहार है। तो ऑप्शन बी केरल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के निवर्तन के दौरान वर्षा होती है? तो याद रखिए ऑप्शन सी तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा, देखिए यहाँ पे भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन बी 2015, ठीक है। उसके बाद देखिए किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा शुरू किया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक भारत की रैंक क्या थी? तो ऑप्शन ए 134वां, ठीक है। उसके बाद भारत और किस देश ने 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी स्पेन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वस्तु एवं वातावरण के बीच तापांतर कितना होगा?
कि न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन हो। तो याद रखिए ऑप्शन ए 10 डिग्री सेल्सियस से कम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या, निम्नलिखित में से कौन भू प्रेक्षण उपग्रह हैं। तो याद रखिए ऑप्शन बी सरल। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए बार बार शुद्धिकरण के बाद भी अशुद्ध जल में निम्नलिखित में से कौन अशुद्धि शेष रह जाती है। याद ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ। याद ऑप्शन सी अनुच्छेद 352। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में आप देखिए पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा। याद ऑप्शन सी ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे असत्य कथन, देखिए असत्य मेल को चुने। ठीक है, असत्य मेल को चुने। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों असत्य मेल कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 48 समान नागरिक कोड। ठीक है, अनुच्छेद 50 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, अनुच्छेद 49 ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 40 कार्य का अधिकार, अनुच्छेद 45 समान कार्य के लिए समान वेतन। निम्नलिखित कूट की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। एक्चुअली दोस्तों इसका जितना जो है ना वो सारे अनुच्छेद गड़बड़ है। ठीक है, इसलिए दोस्तों अनुच्छेद डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में ठीक है देखिए यहाँ पे देखिए उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है। तो याद रखिए ऑप्शन ए केवल संसद द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। तो याद ऑप्शन डी संसद के दोनों सदन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। तो याद ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। तो याद ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था। तो याद रखिए ऑप्शन ए वर्धा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। तो याद रखिए ऑप्शन है चेम्सफोर्ड रोलेट एक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष डैश में किया गया था। तो याद रखिए ऑप्शन बी 1942। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए किस बैंक द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए पेरिस 2024 समापन समारोह में ठीक है भारत के ध्वजवाहक किसे बनाया गया। तो ऑप्शन डी PR श्रीजेश और मोनू भाकर दोनों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए जनवरी 2025 को मिसाइल बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 2960 करोड़ रुपये का अनुबंध किया है। तो याद ऑप्शन सी BDL। ठीक है, BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर किस पदार्थ की प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो याद रखिए ऑप्शन डी मेलामाइन। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जब कोई बिंब ठीक है जब कोई बिंब 2A पर रखता है तब उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। तो
तैयार ऑप्शन सी फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक क्यों है? तैयार ऑप्शन डी क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तैयार देखिए ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए दक्षिणी पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? या ऑप्शन बी अनाईमुडी, ठीक है। उसका नेक्स्ट दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तैयार ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सर्वोच्च कोटि का कोयला है? तैयार ऑप्शन बी एंथ्रासाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत का लिंगानुपात कितना है? तैयार ऑप्शन सी 943, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई? तैयार ऑप्शन सी 1976, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है? तैयार ऑप्शन है उत्तरी वायु कमान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तैयार ऑप्शन बी UNDP, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भारत प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन बी 1875 ईस्वी में। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नीति आयोग ने किसकी सहायता से स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए मेटा, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा वर्तमान में ब्रिक्स संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन डी 10, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए भारत का पहला नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन ए उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक तत्व के समस्थानिक में क्या हो सकते हैं? तो ऑप्शन है समान रासायनिक तथा भिन्न भौतिक गुण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एरोसोल किस प्रकार का एक कोलाइडी तंत्र है? तो ऑप्शन बी गैस में परिक्षिप्त द्रव का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जर्मेनियम किस में पारदर्शी होता है? तो ऑप्शन बी अवरक्त प्रकाश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए हाइड्रोजन परमाणु के बोहर कक्षक में एक परिभ्रमक पूरा करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय कितना होगा? तो याद ऑप्शन है 4 इक्वल नॉट स्क्वायर MR स्क्वायर बाई NH, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है 1952 में शुरू? तो याद ऑप्शन डी विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए फरवरी की क्रांति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन ए क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए उस संसदीय समिति को, ठीक है, जो भारत नियंत्रण महापरीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा करते डैश कहा जाता है? या ऑप्शन सी लोक लेखा समिति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो ऑप्शन बी प्राकृत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में किस नगर का सजीव वर्णन किया गया है?
तो ऑप्शन सी साकल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो याद रखिए ऑप्शन ए त्रिची, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो ऑप्शन बी 2026 ईस्वी, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिए ऑप्शन ए कुंडग्राम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया, तो ऑप्शन बी एडोल्फ हिटलर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, तो याद रखिए ऑप्शन सी पेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए बिहार पुलिस द्वारा आपराधिक पहचान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन ए चक्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए 23 जनवरी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए एक लंबा वृक्ष अपने अपसी उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है, तो याद रखिए ऑप्शन ए पुराने जाइलम हार्डवुड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कहा गया है मानव शरीर में 29 हड्डियाँ होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है, तो याद रखिएगा 29 हड्डियाँ होती है, याद रखिए ऑप्शन बी माथा 8, चेहरा 14, कान 6 और कंठिकास्थि 1, ठीक है, ऑप्शन बी। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अणु मस्तिष्क के लिए सही नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः किसमें होता है, तो याद रखिए ऑप्शन ए छोटी आंत, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है, तो याद रखिए ऑप्शन डी गुजरात, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 से किया था, तो याद रखिए ऑप्शन सी विनोबा भावे, ठीक है। उसके बाद देखिए विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा है, तो ऑप्शन डी समुद्रगुप्त, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, देखिए गुजरात विजय, ठीक है, 1572 ईस्वी की यादगार मकबरा निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था, तो ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुलमित नहीं है, तो ऑप्शन डी चंदेरी का युद्ध 1530, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन बी कोलकाता, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, तो ऑप्शन से भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा सूची 1 को सूची 2 सुलमित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कूट का एक साथ सही उत्तर चुनें, सूची 1 सूची 2, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 14, देखिए यहाँ पे उसको देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36, तो अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है, तो 4 नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा मंत्री परिषद, ठीक है। अनुच्छेद 68 किससे संबंधित है, तो संविधान संशोधन 3421, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 3421, ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए 20 रुपये को नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है, तो याद रखिए ऑप्शन है माउंट हैरियट, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए सूची, देखिए सूची 1 सूची 2 बहुउद्देशीय परियोजनाएं और नदियाँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे इडुक्की परियोजना है किस नदी पर, तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 पेरियार, ठीक है। माता टीला परियोजना 21 पे, तो याद रखिए बेतवा, ठीक है। नागार्जुन सागर 21 पे, तो याद रखिएगा कृष्णा। और पोचमपाद किस पे, तो याद रखिएगा गोदावरी, तो याद रखिए ऑप्शन सी 4 1 3 2 ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन ए कृष्ण प्रकाश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कौन भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है, तो ऑप्शन है शेफाली वर्मा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। बजट 2025 से 26 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड KCC के तहत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलने वाले शॉर्ट टर्म लोन की अधिकतम सीमा कितनी कर दी है, तो याद रखिए ऑप्शन बी 5 लाख, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा न्यूरॉन की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी साखिका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए निम्न में कौन बीज के 3 भाग हैं, तो याद रखिए ऑप्शन बी बीजपत्र, मूलांकुर और परांकुर, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रतीक की उत्पत्ति समाविष्ट है, तो याद रखिए ऑप्शन डी क्लोनिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन डी केशिका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए क्षितिज के निकट सूर्य और चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार इलिप्टिकल क्यों प्रतीत होते हैं, यार ऑप्शन है अपवर्तन रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है, ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए प्रथम तेल परिष्करण यंत्र कहाँ स्थापित किया गया, यार ऑप्शन बी डिगबोई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया है, तो यार ऑप्शन बी कार्बेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो कहाँ पे आता है, ऑप्शन देखिए महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, ऑप्शन डी इन सभी में, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, उनके आयु का अनुपात 7 और 9 है, श्याम की आयु वर्ष में है, तो याद रखिए ऑप्शन बी 24.5, ठीक है, ऑप्शन बी याद रखिए। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए व्यक्ति ए ने 65,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, कुछ महीने बाद बी भी 50,000 निवेश करके उसके साथ जुड़ गया, बी के शामिल होने के 3 महीने बाद सी भी 55,000 रुपये के निवेश के साथ दोनों के साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में ए को अपने हिस्से के रूप में लगभग लाभ का 50% प्राप्त हुआ ने अकेले कितने महीनों के लिए व्यवसाय का वित्त पोषण किया, तो याद रखिए ऑप्शन है 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे कहा है 100 रुपये के योग को ए बी सी और डी के बीच 1/3 1/5 1/6 1/9 के अनुपात में विभाजित किया गया था, यदि बी और डी के शेयरों के बीच का अंतर 832 रुपये तो एक्स का मान है, तो याद रखिए ऑप्शन सी 7592 रुपये, ठीक है, ऑप्शन सी। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 8,000 की राशि पर किस वार्षिक ब्याज दर से डेढ़ वर्ष में प्राप्त मिश्रण 9261 रुपये होगा, तो याद रखिए ऑप्शन बी 10%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति के आय एवं बचत का अनुपात एक माह में 7:5 है, यदि वह वार्षिक 72,000 रुपये खर्च करता है तो उसकी मासिक आय क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन ए 21,000 रुपये, ठीक है, 21,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, दिस गेम विल नॉट बी प्लेड बाय यू। तो याद रखिएगा ऑप्शन से यू विल नॉट प्ले दिस गेम, ठीक है। उसके बाद देखिए फाइंड द पास्ट ऑफ गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए किड्स आर ऑलवेज वाचिंग व्हाट यू डू एंड इग्नोर व्हाट यू सेज। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी व्हाट यू सेज, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। झोपड़ी, तो झोपड़ी का पर्यायवाची है पूर्ण कुटी, ठीक है, पूर्ण कुटी, ऑप्शन बी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बिहार, ठीक है, बिहार दरोगा, ठीक है, दरोगा का जिसको बीपी, ठीक है, बीपीएसएससी की तरफ से बिहार दरोगा का, ठीक है, 2025, ठीक है, 2025 का 1800 लमसम, ठीक है, जो 1799 है, जो इसके लिए दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, सेट नंबर दोस्तों 25 देखा, ठीक है, और 24 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, प्लेलिस्ट बना दिया गया, जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों आज का अपना सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग था और हर रोज़ इंटरेस्टिंग सेशन है दोस्तों। यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेट लगाया जा रहा है, इसके लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है, और बेल आइकन भी जरूर से दबाइए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।